हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्यों हमें एक्सटर्नल सोर्स लेना पड़ा ऑक्सीजन के लिए। हमें सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की। क्या हमारे नेचर में ऑक्सीजन नहीं थी? अगर थी तो वो कितनी इम्पैक्टफुल क्यों नहीं थी जो हमें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा वो सिलेंडर के थ्रू। ऐसा क्या डिफरेंस था हमारे नेचर में और ऑक्सीजन के सिलेंडर में, क्यों हमें ये सब करना पड़ा, और ये हमारा क्या लिंक्ड है हमारे प्लास्टिक से, इस वेस्ट का, इस पैंडेमिक के और इस ऑक्सीजन से क्या लिंक्ड है। आज इस पूरी वीडियो में आज ये डिस्कस करने वाले हैं और आज को ये भी पता चल जाएगा कि क्यों हमने ये सब किया, ये क्या है इसकी वजह। इस पूरी वीडियो का एंड तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा इसमें क्या था। तो बेसिकली मैं आपको स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम स्टार्ट से कि जितनी भी हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो हम क्या करते हैं, इस पैंडेमिक सिलेंडर को ले रहे हैं और इससे सर्वाइव कर रहे हैं और हो सके तो जितने लोगों की जान बच रही है बच सकें। तो जितना हो सके आप घर में रहिए और जितना हो सके आप अच्छा खाइए ताकि आप इंप्रूव रह सके, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग रख सके, ताकि हमें इस सब चीज़ों की जरूरत ना पड़े, ये ऐसी सिचुएशन ना आए। तो बात करते हैं शुरू से कि कैसे ये सब हुआ, क्या है इसकी वजह। आज हम बात करते हैं, देखिए जितने भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थी तो वो हम कंज्यूम करते हैं पर डे, बट जब हमें ऐसी सिचुएशन आई, बीमारी आई, तो क्या हमारी इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हुआ जो हमारी ऑक्सीजन हमारे लिए असर नहीं कर रही। हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, हम लोग टेम्प्रेरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कई सारे फॉर्मेशन आ रहे हैं ऑक्सीजन को सर्वाइव करने के लिए, बट ऐसा क्या था, ऐसा क्यों हुआ। देखिए आज ये सिचुएशन जो है, अभी आपको सबको पता है कोविड चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, कहीं से भी आया हो ये कोविड, इसका कोई अभी पता नहीं है, बट इससे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्रिटिकल सिचुएशन, डे बाई डे नई नई चीज़ें, चैलेंजेस फेस करने को मिले, वो सब हमारी आदतों से, हमारी बैड हैबिट्स से। और प्लास्टिक का क्या लिंक था, सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्लास्टिक का क्या लिंक है जो इस सिचुएशन को डेवलप कर रही है डे बाई डे। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज जो हम 70% डिजीज़ को जो फेस कर रहे हैं, कहीं से भी हो, अनएक्सपेक्टेड डिजीज़ हो, वेदर इट इज़ योर बॉडी पार्ट, कहीं से भी कुछ भी कोई भी बीमारी होती है, वो 70% जो हमारी लिंक्ड होती है हमारी प्लास्टिक वेस्ट से होती है। क्योंकि आज जितनी भी प्लास्टिक से जितनी भी गैसें निकलती हैं, केमिकल्स निकलते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे सीधा हमारे ऊपर असर करती है, हमारे एनवायरनमेंट में करती है और हमारे कई तरह की बीमारी को जनरेट करती है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसलिए ये सब होता है। बट अब ये बात आती है कि ऑक्सीजन से ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है इस प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक ओवर यूजेज से। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ प्रीवियसली, कि जितनी भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारी बैड हैबिट से हो रही है, हमारी ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक से होती है। हमारी इन आदतों से हम 70% बीमारी को जनरेट कर चुके हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को खो देंगे बहुत ही जल्द। जैसे आज हम कोविड से लड़ रहे हैं, अब कोई पता नहीं कब तक ये चलेगा कोविड, और कब तक ऐसी प्रोसेस है, इसमें आदत डालनी पड़ेगी। बट मैं आपको बता दूं, आगे जो बीमारी जनरेट होने वाली है, अनएक्सपेक्टेबल होने वाली है, आपने कभी सोचा नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेस जो हो रही थी, रिसाइकिल प्रोसेस, जब सब कुछ नॉर्मल था तब ये रिसाइकिल प्रोसेस होती थी, तब जाके ये सब सिचुएशन थी, तब हम जाके इतना प्लास्टिक वेस्ट और कूड़े को, प्लास्टिक बैन को, ये सब सिचुएशन कर रहे थे। बट अब सब कुछ बंद हो चुका है, रिसाइकिल प्रोसेस नहीं हो रही, बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साथ के साथ होती जा रही है, तो वो वेस्ट जनरेट होता जा रहा है डे बाई डे। वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा, ना ही वो रिसाइकिल हो पा रहा, बट उससे दुगनी स्पीड से जनरेट हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा राउंड फिगर है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन्हीं ओवर यूजेज से अब हम लोग जनरेट कर रहे हैं पैंडेमिक के थ्रू, घर बैठे बैठे ओवर यूज ऑफ मास्क, ओवर यूज ऑफ सैनिटाइजर बॉटल्स, ओवर यूज ऑफ हमारे पीपीई किट और हमारे फेस शील्ड। हम लोग क्या करते हैं, एक रिस्क ना लेने की वजह से ओवर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, पैसों की ताकत से हम कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ भी की वजह से ही 90% बीमारी जनरेट हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है। पैसे से हम पहले बीमारी जनरेट करी, कैसे? ओवर यूज़ करके, और ओवर यूज़ करके उस पैसों से फिर हम उन्हीं पैसों से अपनी उस बीमारी से लड़ने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो कुल मिला के सीधा पैसे पे बात आती है। द टोटल आउटकम इज दैट ओनली ऑन मनी। मनी ही हमारी जो मेंटेलिटी को क्रिएट करती है। अब बात आती है ये कि क्यों हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या हमारे एनवायरनमेंट नेचर में थी या नहीं थी, आज इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे हम। ये तो था सोर्स की जैसे ये सब जनरेट हो रहा है, ये सब बीमारियां। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट में। देखिए हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी प्योर चीज़ें हैं जो हमारे कहीं नहीं मिल सकती। हम इन्वायरमेंट से प्योर और सबसे अच्छी इफेक्टफुल कोई नहीं हो सकता, हम कितना भी इन्वेंट कर लें, ये ट्रू है। बट अब ये जानते हैं कि क्यों हमें पड़ी, कि हमारे नेचर में जितनी ऑक्सीजन्स हैं वो जब हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं पर डे, तब हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन सडनली ऐसा क्या होता है कि हम इम्पैक्टफुल नहीं करती वो ऑक्सीजन हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है। इसकी वजह है, एक इसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जितने भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो कम्प्लीटली मेडिकल वेजेज होते हैं, और उनके अंदर कम्प्लीटली एकदम प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, उसमें और कोई गैस नहीं होती, वो ऑर्डरलेस होती है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम प्योर होती है, एकदम ऑर्डरलेस होती है, और कोई बिल्कुल भी उसमें कुछ भी अदर गैस बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन होती है। बट हमारे इन्वायरमेंट में
पेड़ों से ज़्यादा कोई साफ़ और सुथरी अच्छी कोई ऑक्सीजन नहीं दे सकता है, आपको भी पता है। जो हमारे नेचर का था वो कोई नहीं कर सकता। बट नेचर में जो ऑक्सीजन थी वो हम डेली कंज्यूम करते हैं, बट हमारे इस लाइफ में क्यों नहीं था। बात इसकी आती कि जब हमें बीमारी पड़ी, जब हम बीमार पड़े तब वो असर क्यों नहीं करी, बात इस पर आती है। देखिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर में सिर्फ हमारी ऑक्सीजन होती है, उसमें कोई गैस नहीं होती, सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट जो हमारे नेचर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी मीथेन गैस होती है ना, हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, हमारी आर्गन गैस होती है, ये कई तरह की गैसेस होती हैं। तो ऐसे ही जब इसमें थी हमें नॉर्मल था, बट जब प्लास्टिक ओवर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के ओवर यूज़ करने से वो रिसाइकिल प्रोसेस से नहीं पहुंच पाती, या वो जब वेस्ट जनरेट होता है तो वो क्या करता है, उस पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जो 70% जो हमारी लाइफ में जो जितनी प्लास्टिक है वो कमोडिटी प्लास्टिक्स होती हैं, जो हमारे LDP, LLDP, HDP इन सब से जो बनती हैं, मोस्ट ऑफ जो हमारी प्लास्टिक्स हैं। तो जब ये क्या करती है, जब ये इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है, हमारे इधर उधर पड़ी रहती है, सबको पता है कहाँ कहाँ पड़ी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं या मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये सब था। तो ये जब आई ऑक्सीजन और ये सब पड़ा तो क्या हुआ, ये जितने भी प्लास्टिक्स थी हमारी, वो हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी हुई थी। सनलाइट इफेक्ट पड़ा, ठंड पड़ी, बारिश पड़ी, हवा आई, धूल उड़ी, गर्मी पड़ी। तो ऐसे क्या होता है, प्लास्टिक की स्टेबिलिटी लूज होती है। जो प्लास्टिक सस्टेन करती है उससे वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है और तरह तरह के केमिकल को रिलीज करती है। वो केमिकल जो उस प्लास्टिक को मोर कंफर्टेबल बनाते थे, हमारी लाइफ को ईजियर करते थे, वही केमिकल जो एडवांटेज दे रहे थे वही डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं। जब वो डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेस, मल्टीपल टाइप ऑफ केमिकल्स वेपर्स के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में बहुत निकलते हैं। तो उसी प्लास्टिक के अंदर से हमारी मीथेन गैस निकलती है। तो क्वेश्चन इज आंसर इज दैट मीथेन गैस। मीथेन गैस की वजह से ऐसा होता है कि जिसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, एनवायरनमेंट में आती है, तो वो हमेशा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी को करती है, यानी कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करती है। वो इतनी इम्पैक्टफुल होती है, जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को जब रिड्यूस करती है तो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती वो। वैसे भी तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी लो होती जा रही है। धीरे धीरे हम लोग टेम्परेरी प्योर फॉर्म में ले रहे हैं और कई सारे सेंटर भी बने हुए हैं, जैसे कि दिल्ली में बना हुआ है कि वो हमारे प्योर ऑक्सीजन देते हैं, वो पैसों से देते हैं। वो भी बात पैसों को घुमा फिरा कर पैसों पे आती है। तो वैसे ही मीथेन गैस जब रिलीज होती है तो हमारे एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को कम करती है, जिसकी वजह से हमारी जो नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, वो हमारे इम्पैक्टफुल नहीं होते हमारे ऊपर। जब हम नॉर्मल थे तब तक हमारा सही था, जैसे हम थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं वैसे ही वो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती, क्योंकि वो मीथेन गैस को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं होता, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते जो उससे लड़कर हमारे अंदर हमारी स्टेबिलिटी बना रखें। इसी वजह से क्या होता है, हमें ब्रीथलेस महसूस होता है, तरह तरह की बीमारियां जनरेट होती हैं सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस की वजह से, और जिसकी वजह से कोविड के टाइम में हमें प्योर फॉर्म नहीं मिल पाई, और जिसकी वजह से जो कोविड के जो वायरस थे हमारे अंदर इम्पैक्टफुल कर रहे थे, इसलिए लोग कई सारे मर रहे थे, दम घुट रहा था, इसी वजह से हो रहा था, क्योंकि नेचर की जो ऑक्सीजन थी वो प्योर फॉर्म में नहीं थी, क्योंकि वो प्लास्टिक वेस्ट से जो गैस निकली थी वो उसमें इंक्लूड हो चुकी थी हमारे एनवायरनमेंट में। इसीलिए हमारी ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में एनवायरनमेंट में नहीं थी, खत्म हो चुके हैं, और जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां जनरेट हो रही हैं, और डेली इरेगुलरिटी और इमैच्योरिटी कई तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लेना पड़ा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पड़े, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, उनके अंदर कोई गैस नहीं होती, इसीलिए हम उनको कंज्यूम कर रहे थे। इस वजह से हमारी नेचर की ऑक्सीजन इम्पैक्टफुल नहीं हो रही थी। किस वजह से? हमारी ओवर यूज से, हमारी मेंटेलिटी से, मनी की पावर से, ओवर कंजम्पशन से, जो हमारी रिसाइकिल प्रोसेस नहीं हो पा रही, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, और जनरेट की वजह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ा। इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ने के बाद उस पर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए मीथेन के, और वो एनवायरनमेंट में आई, तो एनवायरनमेंट की वजह से हमें ब्रीथलेस महसूस कराती है, हमें कई तरह की क्रिएट करती है, डिजीज हमारे लंग्स को लूज करती है। कहीं ना कहीं कोविड में अगर जो लंग्स की प्रॉब्लम हो रही थी तो इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि मीथेन गैस हमारे लंग्स को खराब करती है धीरे धीरे। अब आप समझ सकते हैं ये सब के पीछे क्या रीज़न थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अभी भी वक्त है, जो भी सब चीज़ें हैं वो उनको सब छोड़ दीजिए, आप वो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट आप घर से
घर से आप खुद को इम्प्रूव करिए, खुद से इम्प्रूव करिए। आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए आप, वहाँ पे मैंने आपको हज़ारों तरह के तरीके दे रखे कैसे हम घर बैठे प्लास्टिक वेस्ट को और ओवर कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है आप मेरे पॉडकास्ट पे जा सकते हैं। पॉडकास्ट पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम ऑडियो फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो देखना टाइम नहीं है तो वहाँ ऑडियो फॉर्म में आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं ड्राइविंग करते समय, कहीं भी समय। आपको और भी बातें करनी है मुझे लिंक्डइन पर मिल सकते हैं, कई तरह के सोशल प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर मिल सकते हैं। तो बस मोटिव यही है कि प्लीज़ हमारे एनवायरनमेंट को बचा लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप सब लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं तो प्लीज़ सिचुएशन को समझिए, क्योंकि आने वाले 50 साल के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सबको एक डिज़ास्टर आएगा। तो प्लीज़ इस सिचुएशन को समझिए और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर मत करिए, आप खुद को इम्प्रूव करिए, बस खुद से घर को करिए। जब आप खुद सुधरेंगे तो आपके बच्चे बीवी होंगे, और बीवी बच्चे होंगे तो बाहर जाएंगे, वहाँ जब एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह ग्रेजुअली, आज नहीं तो 5 से 10 साल में अगर आपकी इसकी हैबिट भी लगती है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा एनवायरनमेंट को बताने में, बदलने में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव कर सकती हैं। अब आपके ऊपर है, हम आपको कुछ इस तरह ही जीना है, पैसा खर्च करके बीमारी जनरेट करके उस बीमारी से लड़ना, या फिर घर बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करके समझदारी से करके जितना हो सके उन सबको कंट्रोल करें। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।